अब रुक कर लेते हैं खबरों की। पीएम मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज ओडिशा उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने वाले, आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में कई योजनाओं का अनावरण कर सकते हैं पीएम मोदी। तो आपको बता दें आज पीएम मोदी का ओडिशा और उत्तराखंड दौरा है, जहां पीएम मोदी उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में कई योजनाओं का अनावरण भी कर सकते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि पीएम मोदी आज 2 जगहों का दौरा करने वाले हैं, ओडिशा और उत्तराखंड। जिसमें उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। तो पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, जहां वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तराखंड में कई योजनाओं का भी अनावरण कर सकते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का आज 2 जगहों पे दौरा है, ओडिशा और उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड में वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में कई योजनाओं का भी अनावरण कर सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ माहौल है उत्तराखंड में, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है पीएम मोदी के पहुंचने में? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड को इस बार 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है वो करने का मौका मिला है और इसका शुभारंभ करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं, यानी कि राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और वही देखिएगा जो कार्यक्रम रखा गया है पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज लगभग 4 बजे वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो स्टेडियम पहुंचेंगे और स्टेडियम पहुंचकर कहीं ना कहीं 6 बजे के लगभग जो है जो खेल है उनका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और इसके साथ ही अधिकारियों से और मंत्रियों से कहीं ना कहीं परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। और मैं ये भी माना जा रहा है कि जो परियोजनाएं हैं, कई परियोजनाओं का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की धरती से कर सकते हैं। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ खेलों की, तो खेलों को लेकर जिस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, तमाम तरह की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो प्रशासन है या फिर कहा सरकार है वो लगातार कहीं ना कहीं तैयारियां करने में जुटी हुई है। और क्योंकि तो जो खेल उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, लगभग 8 जिलों के 35 खेल कहीं ना कहीं सम्मिलित है और तो ये खेल सभी होने का इसको लेकर सभी जिलों में जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह खिलाड़ी के अंदर है और उत्तराखंड की जनता के अंदर भी, क्योंकि उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं अग्रिम श्रेणी में देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आज देखा जा रहा है कि आज उत्तराखंड कहीं ना कहीं अग्रिम श्रेणी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी धनराज, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो किस तरह की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे समय में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, तो किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अभी यहाँ पर बात की जाए तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोटोकॉल होता है और दिल्ली से भी कहीं ना कहीं टीम जो है वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है और सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं वो भी निरीक्षण कर रही है। और आप देखिएगा कि देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सुरक्षा की दृष्टि से जो स्थल है स्टेडियम वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे और उसके साथ में कहीं ना कई अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद थे और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है सब जांची गई है। और वही देखिएगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा से भी जो ब्रीफिंग है पुलिस कर्मियों की वो ली गई थी कल, और उसमें सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से सुरक्षा करनी है और किस तरीके से कहाँ पर कौन व्यक्ति रहेगा और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा दृष्टि से भी पूरे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से भी पूरे प्रकरण पर, पूरे स्टेडियम पर नजर बनाए रखेंगे। धनराज, अगर बात की जाए क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं उत्तराखंड में, 38वें राष्ट्रीय खेल का इस बार उद्घाटन होने वाला है, किस तरह की तैयारियां इस खेल को लेकर है?
कौन कौन से डेलीगेट्स वहां पहुंच रहे हैं, कहां कहां से लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल इस बार उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 38वें जो अंतर्राष्ट्रीय गेम है उनकी मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला है। और उत्तराखंड सरकार कहना कि उसकी तैयारी के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि तो इसमें जो है जो गेम्स हो रहे हैं वो 8 जिलों के अंदर होने हैं और 8 जिलों के अंदर भी कहना कि पूरी तैयारियां प्रशासनों के द्वारा की गई है। तमाम जिला प्रशासन कहना कि इस तैयारी में जुटे हुए हैं और वही देखिएगा कि 10,000 से भी अधिक जो खिलाड़ी हैं वो अन्य राज्य से, देश से, पूरे देश के अंदर से कहना कि उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं। तो कहना कि एक तरीके से कहा जाए कि उनके स्वागत की भी तैयारी की गई है, क्योंकि जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसके माध्यम से कहना कि उनको उत्तराखंड की संस्कृति दिखाने की भी कोशिश की जाएगी और उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार ही उनका स्वागत किया जाएगा। और आप देखिएगा कि उत्तराखंड के जो प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, उनमें भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जनता को भी इसमें आमंत्रित किया गया है कि कोई भी जा सकता है, कोई भी इन खेलों को देख सकता है। अगर खेलों की बात की जाए तो कौन कौन से खेल इस अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन में शामिल होंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 35 गेम कहीं ना कहीं सम्मिलित होने हैं, जिसमें कबड्डी है, अन्य तीरबाजी है और उसके साथ ही जो कहा जाए निशानेबाजी है। तमाम तरह की इस तरह के गेम है, अन्य कई महिलाओं के भी गेम इसमें सम्मिलित है। तमाम गेमों को ये मेजबानी कहना कि उत्तराखंड कर रहा है और उत्तराखंड के अंदर ये गेम होंगे। तो लाजिमी है कि आने वाले समय में कहना कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको एक मौका मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। धनराज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं तो इसको लेकर किस तरह से वहां के लोगों में उत्साह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड वासियों की बात की जाए तो किस तरह से उन लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की धरती पे आ रहे हैं और ये खेलों का शुभारंभ वो यहाँ पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्साह एक डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी उत्साह है, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह है और इसके साथ ही आप देखेंगे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं, काफी समय से वो तैयारियां कर रहे हैं, तो एक उत्साह उनके अंदर भी बढ़ता है। और वही देखिएगा कि जिस तरीके से आज सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि सभी स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है, क्योंकि यातायात एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उत्तराखंड के अंदर आप देखते होंगे लगातार जाम का जाम लोग घेरते हैं और वो लोगों को जाम का जाम न घेरना पड़े उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज जो स्कूल है सभी स्कूलों की छुट्टी की गई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बड़ा दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, महाकुंभ जा रही ट्रेन में उपद्रवी का हमला हुआ है। हमले के दौरान ट्रेन की बोगी में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें महिलाओं और बच्चों में भी चीख पुकार मची हुई है। उपद्रवियों ने ट्रेन में घुसने की कोशिश की, इसके साथ ही गेट और खिड़कियां भी तोड़े। वहीं यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए यात्री जो है वो नजर आए। आपको बता दें महजानपुर के पास हरपालपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें झांसी में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला है। महाकुंभ जा रही ट्रेन में उपद्रवियों का हमला देखने को मिला है। आपको बता दें हमले के दौरान ट्रेन की बोगी में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। प्रयागराज के लिए 27 तारीख को रात 8 बज के कुछ समय पर प्रयागराज के लिए रवानगी हुई थी। चलते ये गाड़ी पहुंचती हरपालपुर आते ही साथ स्टेशन पे जिस तरीके से पब्लिक ने हमला किया है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी को तोड़ के रख दिया गया है। ये पूरे पत्थर फेंके गए हैं अंदर, सरिया से हमला किया गया है और लोगों को जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश की गई यहाँ पे। तो आपको बता दें झांसी से ये बड़ी खबर, जहां महाकुंभ जा रही ट्रेन में उपद्रवियों ने चढ़ने की कोशिश की, खिड़कियां और गेट जो है वो तोड़ने की कोशिश की। वहीं
यात्री और महिलाओं में भी चीख पुकार मच गई। बोगी में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया क्योंकि उपद्रवियों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि बोगी में जितने भी यात्री थे उनमें हड़कंप मच गया। महिलाओं और बच्चों में चीख पुकार जो है वो मच गई। इसके बाद जो यात्री थे उन्होंने घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए यात्री जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मोहरानीपुर के पास हरपालपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शेख गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख गुल, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? कुछ उपद्रवी जो है वो ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान होना है, इसको लेकर काफी स्पेशल ट्रेनें जो है झांसी से निकल रही हैं श्रद्धालुओं को लेकर। कल रात ये ट्रेन झांसी स्टेशन से 8 बजे के बाद रवाना हुई थी और जब ये ट्रेन झांसी स्टेशन पर पहुंची थी तो मात्र 10 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन जो थी वो फुल हो गई थी। वहीं श्रद्धालुओं को संभालने के लिए जीआरपीएफ, आरपीएफ से लेकर सभी आला अधिकारी वहाँ मौके पर खड़े थे। जब पूरी ट्रेन फुल हो जाती है तो उसके बाद पुलिस द्वारा सभी गेटों को लॉक करने के बाद उसे प्रयागराज के लिए रवाना किया जाता है। जैसे ही गाड़ी झांसी से निकलकर मोहरानीपुर के पास हरपालपुर पहुंचती है रात करीबन 1 बजे, तो सभी गाड़ी फुल होने के चलते सभी गेट बंद थे, मगर जो बाहर लोग खड़े हुए थे वो ट्रेन के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का हंगामा किया। उन्होंने खिड़कियों पर पत्थर मारे, गेटों पे लात मारे, तो जिसका वीडियो वहाँ पर जो यात्री थे ट्रेन के अंदर, उन्होंने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर देखने वाली बात यह रहेगी कि जब इतना बड़ा हंगामा या बवाल हो रहा था ट्रेन में यात्रियों के साथ, तो उस समय पुलिस बल या सुरक्षा के जो तैनात अफसर थे वो समय मौके पर क्यों नहीं थे? जी बिल्कुल शेख गुल, अगर बात की जाए कि जो ये यात्री या यूं कहें जो बाहर से उपद्रवी थे वो जो हमला कर रहे थे या घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए इसलिए उपद्रव कर रहे थे या कोई और वजह थी? जानकारी अब तक एक प्राप्त हो पा रही है कि ट्रेन पूरी तरीके से फुल थी, इसलिए जो अंदर यात्री बैठे थे उन्होंने अपने गेट लॉक कर लिए थे, मगर और भी श्रद्धालुओं को इस ट्रेन में हरपालपुर से चढ़कर महाकुंभ में जाना था, मगर ट्रेन के गेट नहीं खुल रहे थे, तो उस तरीके से उन्होंने घुसने के प्रयास को लेकर इस तरीके का उपद्रव मचाया है, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। जी शेख गुल, इसका मतलब जो बाहर से हंगामा कर रहे थे वो सभी यात्री महाकुंभ में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे? जी, जानकारी के मुताबिक यही जानकारी आई है कि वो श्रद्धालु थे, वो भी ट्रेन पर चढ़कर महाकुंभ में मौनी स्नान अमावस्या पर स्नान के लिए जाना चाह रहे थे, मगर भीड़ इतनी थी कि ट्रेन पूरी फुल थी, जिस चक्कर में वो अंदर नहीं घुस पाए और इस तरीके का उन्होंने उपद्रव ट्रेन को किया है। इस उपद्रव में शेख गुल कोई मतलब किसी के घायल होने की सूचना या कुछ इस तरह की खबर? जी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, मगर ट्रेन के अंदर जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया उसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने पत्थर, गुम्मे और काफी चीजों से उन्होंने प्रहार किया है, जिसमें कुछ लोगों को हाथ पैरों में चोटें लागू हुई हैं और साथ ही साथ जो बोगी के अंदर बच्चे और महिलाएं बैठी थी उनकी बीच चीख पुकार मच गई। सभी डर गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ है और फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी, अभी तक इसके ऊपर आधिकारिक कोई बयानबाजी नहीं हुई है। आगे देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इसको किस तौर पर सामने प्रस्तुत करते हैं और क्या सफाई देते हैं। जो हंगामा कर रहे थे उनमें उनके बारे में कोई जानकारी? जी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख गुल इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि झांसी में ये बड़ा हंगामा हो गया, जहां पर कुछ यात्री जो है वो महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ट्रेन में घुसने की कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। अब आपको बता दें एक और बड़ी खबर आपको बागपत से बता दें, जहां बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें मंच टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं 50 से ज्यादा लोग जो थे वो घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ौद के जैन कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मंच टूटने
जिसमें 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौद थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिस्बैलेंस होकर गिर गई, जिसमें जो लोग उस पर खड़े थे घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका स्वास्थ्य उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो है घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड देके उनको घर पहुँचाया गया है। अभी कुछ लोग जो है, अभी तक की जो सूचना है, 2-3 लोग जो है वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार चल रहा है और जो भी स्थिति होती है उसको आप लोगों से शेयर करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी और प्रशासन पर निशाना साधा है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं की ही नहीं बल्कि प्रबंधन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। अखिलेश ने सरकार से अपील की कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाए और भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न माने। तो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर जो सरकार पर है वो निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार से अपील की कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा जो है युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाए। भाजपा सरकार पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जो है महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न बनाए। तो अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अव्यवस्थाएं सिर्फ श्रद्धालुओं की ही नहीं बल्कि प्रबंधन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की है कि तीर्थयात्रियों की सुविधा जो है वो युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाए और भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न माने। तो लगातार महाकुंभ की व्यवस्था जो है उसको लेकर अखिलेश जो है सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ रहे युवक की OHE तार से चिपककर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छावनी रेलवे स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हो गया जहां मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। OHE तार से चिपककर युवक की दर्दनाक मौत हुई। वहीं जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें छावनी रेलवे स्टेशन के पास में दर्दनाक हादसा हुआ। तो आपको बता दें मथुरा में ये बड़ा हादसा हो गया जहां मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें वो युवक चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वो OHE तार से चिपक गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और आरपीएफ के जवान जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें छावनी रेलवे स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो मथुरा में एक बड़ा हादसा देखने को मिला जहां मालगाड़ी में चढ़ते वक्त एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।